हेलो एवरीवन, आइए हम लोग प्रॉब्लम 39 करते हैं। एक बार प्रॉब्लम समझ लीजिए अच्छे से। ये एक रोप है, ऐसा मास है, रोप में मास है और ये रोप ये एक ना शेल है, हॉलो स्फेरिकल शेल है जिसके अंदर वाटर भरा हुआ है और ये उस पर रोप ऐसा लिपटा हुआ है। ठीक है, फ्लेक्सिबल रोप है लेकिन मास है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये नीचे की तरफ ऐसा गिरता जाता है, वर्टिकली नीचे गिर रहा है और ये दोनों तरफ फिक्स है ताकि गाइडेड रहे और वर्टिकली नीचे गिरे। क्या क्या तीन मास हो गए, एक तो वाटर है इसके अंदर भरा हुआ, और एक शेल हो गई, मेटल की शेल हो गई। कौन वाला पार्ट, जो अंदर का जो ये हिस्सा है, ये वाला एक स्फेरिकल शेल हो गई, उसके ऊपर एक रोप भी हो गया। और हमने तीनों का मास सेम दिया, वाटर का मास एम लेना है आपको, हॉलोस्फीयर का मास एम लेना है और वो शेल का मास भी एम लेना है। अब जो अनरोल होगा नीचे की तरफ तो आपको इसका सेंटर मास का एक्सेलेरेशन निकालना है। ये एक फ्रेश क्वेश्चन हमने आपके लिए बनाया है, ये क्वेश्चन कीजिए और मैं आपको कुछ इसमें अमेजिंग बातें बताऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, समझ आप कीजिए, फिर मैं कुछ आपसे बातें करता हूँ। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपने इसको सॉल्व किया होगा और मैं आपके लिए सॉल्यूशन लिखता हूँ और कुछ नई बातें बात करेंगे, उस पर आप ध्यान देंगे। चलिए, तो पहला तो बात ये है कि जो हिस्सा, अच्छा ये मास हमने मास किसका दिया, रोप, जो मास ऑफ रोप रैप्ड ओवर द स्फीयर, जितना रैप है उसका मास एम है। इधर मास पूरे का मास एम नहीं है, मास ऑफ रोप रैप्ड ओवर द स्फीयर, ये हिस्सा मतलब 2πr का मास एम है, पूरे रोप का मास एम नहीं है। तो कहीं भी जाएगा तो हमेशा 2πr ही होगा उसके ऊपर, और बाकी का जो रोप होगा हमेशा रेस्ट पर रहेगा, ना ट्रांसलेशन ना रोटेशन। इसलिए दिस इज एज गुड एज एक सिंपल क्वेश्चन कि एक ऐसा एक शेल हो गया, उसके ऊपर एक मास, रोप का मास ऐसे रैप है और इसके अंदर वाटर भरा है। ये हो गया, सिंपल ये हो गया। और ऊपर एक टेंशन होगा T1, नीचे होगा T2, और नेट जो T1 T2 होगा उसको हम नेट को हम यहाँ से T लिख लेते हैं, जो भी होगा, मतलब ऊपर मान T1 लगा, नीचे T2 लगा, तो नेट उसको हम लोग T लिख सकते हैं। तो दिस इज एज गुड एज दिस, या सिंपली ये एक ऐसा सिंपल ऐसा क्वेश्चन बन गया, ये वाला क्वेश्चन कि एक ऐसा है, उस पर धागा लपटा हुआ है और ये अनवाइंड हो रहा है। ठीक है, बिकॉज रोप आपकी फ्लेक्सिबल है। तो इसका इक्वेशन लिखते हैं, और ये सेंटर से यहाँ 3 mg नीचे लगेगा। तो एक तो इक्वेशन हो गया कि 3 mg माइनस T इक्वल टू 3 ma, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब टॉर्क इक्वल टू अल्फा लिख लेते हैं, यहाँ से टॉर्क यहाँ से ले लेते हैं। तो टॉर्क किसका, T का होगा, सो T इंटू आर, T इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा। अब आई ध्यान से लेना है, आई ध्यान से इस बात का लेना है कि शेल घूमेगी, रोप घूमेगा, लेकिन वाटर नहीं घूमेगा। कोई विस्कोसिटी के बारे में बात नहीं कही है, तो आपको आइडिया लेना होगा। तो वाटर नहीं रोटेट होगा, तो उसका आई आप यूज नहीं करेंगे। तो क्या लिखेंगे, आई क्या फिर लिखेंगे आप, 2/3 mr स्क्वायर प्लस रोप का हो गया mr स्क्वायर, रिंग की तरह जुड़ा होगा वो, रिंग की तरह है तो mr स्क्वायर उसका मास हो गया इंटू अल्फा। सो यहाँ से T हो गया, R हटा दें तो 2 3 और 2 5/3 mr अल्फा। और सिंस ये अनवाइंड हो रहा है, रोल हो रहा है, तो A इक्वल टू आर अल्फा होगा। सो आई राइट T इक्वल टू 5/3 ma। इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं, बिकॉज A इक्वल टू आर अल्फा है। आप समझ ही रहे होंगे बात को, दोनों इक्वेशन ऐड कर देते तो हो जाएगा 3 mg इक्वल टू 3 ma प्लस 5/3 ma, दैट इज हो गया 14 ma/3। सो इम्प्लाइज A is 9g/14।
ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। जो बॉडी रोटेट नहीं कर उसका ये हमने नहीं लिया। अब मैं ये सॉल्यूशन है और दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको मेथड 1 कर लेता हूँ, एक दूसरे मेथड से सॉल्व करता हूँ, दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करता हूँ और उसमें एक गलती होगी, उस गलती को आपको पकड़ना है। ठीक बात है, हम इस मेथड 2 से करते से डिफरेंट आंसर आएगा। इस सोल्यूशन, ये आंसर सही है, इसका आंसर दिस इज द करेक्ट आंसर। इस मेथड में क्या गलती है आपको पकड़ना है, आप लर्न करेंगे। चलिए, तो मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ प्योर रोटेशन बना के यहाँ से, तो यहाँ से टॉर्क लिया जाए तो टॉर्क हो जाएगा 3 mg इंटू आर, इसका टॉर्क लिए, फोर्स का टॉर्क लिए, इक्वल टू आई अल्फा, यहाँ से आई। तो फिर सिंस ये रोटेट नहीं कर रहा वाटर, इसलिए आई जी रोटेटिंग बॉडी का आई लेंगे, तो क्या क्या हो जाएगा, 2/3 mr² आपका शेल का हुआ, उसको शिफ्ट किए यहाँ तो mr² स्क्वायर कर लिए। रोप का हुआ mr² और फिर उसको शिफ्ट कर लिए यहाँ पे mr² और जोड़ लिए, ये अल्फ़ा हो गया। सो ये हो गया 3 mgr, gr कैंसिल कर देता, 3g इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 3 3 9 और 1 2 11 r अल्फ़ा बाई 3। सो r अल्फ़ा विच इज ACM इक्वल टू 3g by 11. So this is wrong answer. This is a wrong answer. But you need to explore. You need to explore what, क्या गलत हुआ, इसमें क्या गलती हुई, और अपने को यहाँ से पढ़ाइए अपने आप को कि क्या गलत है। This is the answer. इसमें जो गलती पकड़ लेंगे, उस गलती को सही करेंगे, तो आप फिर से उतना आंसर ला सकते हैं। बट ये काम मैं आप पे छोड़ता हूँ। ठीक है, सिर्फ वीडियो देखने से तो नहीं होगा, ये चीज़ें भी सीखना है आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इससे ज़रूर उम्मीद है कि आप कुछ ज़रूर सीखेंगे इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी और टॉपिक से करते हैं। थैंक यू।